गो। ठीक है। तो बेटे मैं सुबह आपको गौरव ये बोल रहा था, अब देखो जो आपका वही चीज पे जो डाउट है आप अभी समझ जाओ। सुबह मैं ये बात कर यस रहा सर। था कि इवेंथ रूट है ना, इवेंथ रूट्स ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी। इमेजिनरी समझते हो ना, इमेजिनरी नंबर तो समझे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो है ना, इमेजिनरी यस। नंबर पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या होता है समझाता हूँ। हाँ, तो क्या होता है जरा सोचो, जरा कोशिश करो सोचने की। बेटे गुड इवेंथ इवनिंग। रूट, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटे इवेंथ रूट का मतलब क्या समझते हो ना, इवेंथ रूट का मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ सिक्स रूट, थर्ड एट एट्थ रूट। और 10th 12th। और इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है एट्थ रूट का मतलब क्या होता है। सपोज एक नंबर है, सपोज सपोज कोई एक नंबर है ए, और आप उसका एट्थ रूट निकाल रहे हो, इसका क्या मतलब होता है। आप ऐसा एक नंबर ढूंढ रहे हो, आप ऐसा एक नंबर एक्स ढूंढ रहे हो जिसका पावर 8 कर देने से ए आ जाए। यस सर। तो बेटा हम एक्स यस सर। को ए का एट्थ रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्स को ए का एट्थ रूट बोलते हैं। यस सर। ठीक है। और बेटे मजे की बात यह है, हर नंबर का 8 नंबर ऑफ एट्थ रूट आएंगे। जितने जो रूट निकाल रहे हो ना, उसी नंबर ऑफ रूट्स उसके आते हैं। हर नंबर का 3 क्यूब रूट आते हैं, हर नंबर का 5 फिफ्थ रूट आते हैं, हर नंबर का 6 सिक्स्थ रूट आते हैं। लेकिन यस हम सर। उनमें से सिर्फ एक रूट का बात हमेशा करते हैं। जो रूट रियल होता है उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर डीलिंग्स रियल नंबर के दुनिया में होता है। तो बेटे यस। जैसे कि आप देख लो कि वन का बस एक ही क्यूब रूट हम बात करते हैं, वन का एक ही क्यूब रूट हम लिखते हैं वन। एक्चुअली वन का 3 क्यूब रूट है, एक है वन, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। इन दोनों यस। का क्यूब भी वन आता है, इन दोनों का क्यूब भी वन आता है, अकेला वन का नहीं, बल्कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका भी क्यूब वन आता है। लेकिन हम इनका बात ज्यादा तक नहीं करते हैं, हम सिर्फ वन का क्यूब रूट वन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आप 11th 12th में जो चैप्टर्स पढ़ते हो उसमें बस एक ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और बाकी जितने चैप्टर्स है उसमें सब रियल नंबर डोमेन में काम करते हैं। मतलब सारे चीजें सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो रियल नंबर सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन इमेजिनरी है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सपोज कोई मतलब सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन इमेजिनरी आया तो लिख देते हैं इम्पॉसिबल। यस इम्पॉसिबल सर। एक्चुअली लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक्चुअली रियल नंबर के दुनिया में सारी चीजें काम करते हैं, रियल नंबर के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उसी तरह बेटे कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ले जाओ, एट, एट का भी 3 क्यूब रूट होता है। एक है टू, टू ओमेगा, टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। माइनस वन यस का भी सर। 3 क्यूब रूट होता है। एक है माइनस वन, एक है माइनस ओमेगा, एक है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। यस सर। सेवन का, सेवन का 3 क्यूब रूट आएगा। एक आएगा सेवन का क्यूब रूट, आपको सपोज सेवन का क्यूब रूट आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे करके, तो आप उसको ऐसे लिखो, दिस, और एक है दिस इंटू ओमेगा, और एक है दिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो हर नंबर यस का सर। हर नंबर का तो हर नंबर का बेटा 3 क्यूब रूट आते हैं। और पता है ये क्यूब रूट कैसे मुझे पता चला, एट का तीनों क्यूब रूट, टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा आपको ओमेगा का वैल्यू पता है ना, ओमेगा का वैल्यू तो पता होगा आप सबको। अच्छा ओमेगा कैसे आया था याद करना चाहते हो, देखो हम वन का क्यूब रूट निकाले थे जब, है ना, क्यूब रूट ऑफ वन। यस सर। तो वन का क्यूब रूट कैसे निकाले थे, देखो बेटे, लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ वन। मानो एक्स वन का क्यूब रूट है और हमें एक्स का वैल्यू निकालना है ना। तो बेटे एक्स वन का क्यूब रूट है, इसका मतलब एक्स का क्यूब क्या आ रहा होगा, वन आ रहा होगा, और हमें इस एक्स का वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो बेटे ये जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन लिखे हो ना, दिस इज एन इक्वेशन, ये क्या है कि इक्वेशन। यस और सर। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा। इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तो एक्स का वैल्यू मिलता है। मतलब आपको एक ऐसे एक्स वैल्यूज मिलेंगे जिनका क्यू वन आ रहा हो। तो हमारा अभी टारगेट है इसी को सॉल्व करना। तो देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, तो एक्स क्यूब माइनस वन क्या जाता है, जीरो।
तो बेटे एक्स क्यूब माइनस, बेटे वन के जगह पर मैं वन का क्यूब लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वन का क्यूब वन होता है, आप सबको पता है वन का क्यूब वन, राइट। तो बेटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करने का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो बेटे दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 हो रहा होगा। तो आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। यस सर। तो बेटे दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, और बेटे देखो इधर से एक रूट मिल गया, x का एक सोल्यूशन मिल गया, इसका एक सोल्यूशन मिल गया 1। क्योंकि याद रखो बेटे, पढ़ाया था मैंने, पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हो ना, पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है उसका उतने ही रूट मिलते हैं। अगर मतलब ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, इसका डिग्री क्या है बेटे 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब इसके 3 रूट मिलेंगे, और एक रूट 1 मिल गया, और 2 रूट बाकी है मिलना, और वो इधर से मिलेंगे। तो बेटा अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो बेटे ये आ जाता है एक क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को बड़े प्यार से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इधर बेटे b क्या है आपका 1, a भी 1 है, c भी 1 है ना, आपको पता है ये। तो माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 है ना, a भी 1 b भी 1 c भी 1। तो बेटे 4ac मतलब 4 डिवाइड बाई 2a मतलब 2। तो क्या आ गया माइनस 1 प्लस और माइनस, बेटे 1 माइनस 4 क्या होता है -3 होता है, -3 का स्क्वायर रूट बाई 2। सर उसको √3i लिख सकते हैं। हाँ वही तो लिखने जा रहा हूं मैं, -3 का रूट ओवर को बेटे माइनस का रूट ओवर होता है आई, 3 का रूट ओवर होता है √3, तो 3 का रूट ओवर √3 माइनस का रूट ओवर आई। और बेटे हमेशा याद रखो जब लिखोगे ये स्क्वायर रूट आप सिर्फ यहां तक सीमित रखना, आगे मत ले जाना। आगे अगर ले गए ना तो ये 3i का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर रूट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2। तो बेटे यह आ जाएगा -1 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2i, एक आया, दूसरा आ जाएगा इससे -1 अपॉन 2 माइनस √3 बाई 2 इंटू आई। तो बेटे देखो और दो सॉल्यूशन, और दो एक्स वैल्यूज मिल गए ना इधर एक्स को सॉल्व करके। तो आपका जो क्यूबिक इक्वेशन था उसका तीनों सॉल्यूशन क्या आ गए, एक आ गया 1, एक आ गया -1 बाई 2 प्लस √3 बाई 2 इंटू आई, और एक आ गया -1 बाई 2 माइनस √3 बाई 2 इंटू आई। तो यही तीन इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इसका मतलब x का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, और अगर x का वैल्यू आप ये रखोगे -1 बाई 2 प्लस √3 बाई 2i तो भी उसका क्यूब 1 आएगा, तो इसी का सॉल्यूशन है ना वो सब। और अगर x के जगह पर ये भी रखोगे दूसरा भी, आपका उसका क्यूब 1 आएगा। तो 1 का तीनों क्यूब रूट क्या आ गए बेटे, एक आ गया 1 क्यूब रूट्स ऑफ 1, क्यूब रूट्स ऑफ 1 क्या क्या आ गया 1, और एक आ गया -1 बाई 2 प्लस √3 बाई 2 इंटू आई, और एक आ गया -1 बाई 2 माइनस √3 बाई 2 इंटू आई। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 का जो तीनों क्यूब रूट है उनमें से ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, या फिर बोल सकते हो इमेजिनरी क्यूब रूट है, लेकिन एक बस रियल रूट है। और अकेला 1 का नहीं बल्कि हर रियल नंबर का 3 जो क्यूब रूट होते हैं उनमें से एक क्यूब रूट रियल नंबर आता है, और बाकी दोनों क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। और बेटे इनके बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देख सकते हो कि 1 का जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो एक दूसरे का
कॉन्जुगेट है, देख लो बेटे, इसका कॉन्जुगेट ये है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, ना आई में जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसका खाली साइन उल्टा दो, प्लस लिखा है ना उसको माइनस कर दो, है ना, रियल पार्ट को वैसा का वैसा छोड़ दो। तो वन का ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है या फिर इमेजिनरी क्यूब रूट है, दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। और अकेला वन का नहीं बल्कि कोई भी रियल नंबर ले जाओ, उसका जो तीनों क्यूब रूट में से जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आते हैं वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट आते हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर बेटे ये जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आए ना, इंटरेस्टिंगली आप अगर बेटे इसका स्क्वायर करोगे ना, ये क्यूब रूट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर करोगे ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करोगे ना बेटे तो ये आ जाएगा। मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का स्क्वायर भी है। आप ये खुद कर सकते हो, मैं आपको करके भी दिखाया था। आप घर में इसका स्क्वायर निकालो, यही आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर निकालो, यही आ जाएगा। दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। तो बेटा हम क्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को बार बार, सपोज हमें कोई कहीं पर वन का क्यूब रूट को इस्तेमाल करना पड़ा, तो क्या बार बार ये नंबर लिखेंगे? ये नंबर कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बताओ, इतना बड़ा सा नंबर लिखेंगे वन का क्यूब रूट ऑफ वन, सपोज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लिखना पड़ा, तो क्या इसको लिखेंगे बार बार ये दोनों को? नहीं। तो हमने एक तरकीब सोचे, हम मैथमेटिशियन क्या करते हैं बेटे, हमेशा एक शॉर्टकट निकालते हैं। तो मैथमेटिशियन लोग बोले ये दोनों क्यूब रूट एक दूसरे के स्क्वायर है, ठीक है, एक दूसरे के स्क्वायर है, तो इनमें से एक को ओमेगा चलो बोल देते हैं। आप बोलोगे सर ओमेगा क्यों बोले, अल्फा क्यों नहीं बोले, बीटा क्यों नहीं बोले? बेटे कोई तो एक नाम रखना होगा ना, ऐसा तो नहीं ना एक चीज का हजार नाम रखा जाएगा, तो कोई एक नाम रखा जाएगा। तो मैथमेटिशियन लोग उनको लगा कि चलो ओमेगा बोलते हैं तो ओमेगा बोले, अगर और कोई मैथमेटिशियन इसको पहले निकाल के अल्फा बोलता है तो हम अल्फा बोलते। बस तो मैथमेटिशियन लोग सोचे कि इन दोनों में से एक को अगर हम ओमेगा बोल दे तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोलने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। तो बात यह है कि इन दोनों में से किसी को भी हम ओमेगा एंड किसी को भी दूसरे को ओमेगा स्क्वायर टेक्निकली हम बोल सकते हैं। लेकिन फिर मैथमेटिशियन लोग सोचे कि अरे हे, अगर हम ऐसा बोल दे तो बेटे वो लेगा इसको ओमेगा स्क्वायर, वो लेगा इसको ओमेगा स्क्वायर। भाई जब ओमेगा का वैल्यू के बारे में बात होगा तो बेटे दोनों अलग अलग आंसर देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो चलो इतना झगड़ा झगड़ा बंद कर देते हैं, जो प्लस वाले जो लिए हो उसी को चलो ओमेगा बोल देते हैं, और जो माइनस वाले उसी को ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। काम खत्म, झगड़ा खत्म, ठीक है ना, सबका सब 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 खुश हो गए। तो वन का तीनों क्यूब रूट, एक है वन और एक है ओमेगा एंड एक है ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता चला ना इन दोनों, इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। और टेक्निकली आप इसको ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिशियन लोग बोल के गए प्लस वाले को ओमेगा बोलो, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोलो। अच्छा ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो वन का तीनों क्यूब रूट वन, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों क्यूब रूट बेटे कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक दूसरे का कॉन्जुगेट। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आएगा एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा आएगा। ध्यान रखना करो, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ओके, तो अब बात आता है उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बताया था। बेटे एक बात यह है कि वन का जो तीनों क्यूब रूट है, अगर आप उन तीनों को मल्टीप्लाई करो, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। और बेटे ओमेगा क्या है, ओमेगा तो वन का क्यूब रूट है ना, मतलब ओमेगा का क्यूब तो वन ही है। अरे समझ लो ना, ओमेगा वन का क्यूब रूट है तो ओमेगा का क्यूब तो वन होगा, वन का क्यूब भी वन होगा, ओमेगा क्यूब भी वन होगा, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी वन होगा, तो ओमेगा का क्यूब भी वन होगा। तो दिस इज इक्वल टू वन। सर ओमेगा टू द पावर 6 भी वन होगा ऑब्वियसली, वो भी लिखेंगे अभी, ये सब मैंने पढ़ाया था, दोबारा रिकॉल करवाता हूँ। तो बेटे yes. तो बेटे इससे क्या पता चला ना, वन का तीनों क्यूब रूट को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है, वन। क्या आता है आंसर, वन। सर वन। अच्छा ये गया। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि वन का तीनों क्यूब रूट का सम, तब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। और बेटे ये जो वन का तीनों क्यूब रूट का सम है ना बेटे, इसको हम दो तरह से, जीरो, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक तरह है जो कि बहुत सीधा साधा मेथड है,
दूसरा तरह है थोड़ा इंटेलिजेंट मेथड है। सीधा साधा मेथड ये है कि 1 प्लस ओमेगा, ये तीनों नंबर को ऐड करो। तो ऐड करोगे क्या होगा, ये √3/2i, ये -√3/2i कटेगा। क्लियर और नॉट? अच्छा, ये -1/2 प्लस -1/2, बेटे -1/2 प्लस -1/2 कितना होता है, -1। तो ये +1 और ये दोनों मिलके -1 मिलके ये भी कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। ये सीधा रास्ता, बहुत अच्छा रास्ता है। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन टेढ़ा रास्ता क्या है, टेढ़ा रास्ता क्या है बेटे, जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप भूल गए क्या? आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही ये रूट पाए थे। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही यही रूट आपको मिला था, भूल गए क्या? ये दोनों आपको किधर से मिले थे, दोनों ये दोनों किधर से मिले थे, इसी को सॉल्व करके मिले थे ना। इसके बाद Yes, sir. तो मतलब ये दोनों इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेंगे। अरे इसी को तो सॉल्व करके पाए थे, तो ये दोनों इसी को भी तो सेटिस्फाई करेंगे। तो ओमेगा इसको तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो बस इस इक्वेशन में x का जगह अगर ओमेगा धर दो तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब वो x का जब ओमेगा पकड़ो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना? यस Yes, sir. और मजेदार बात क्या है ना बेटे, ओमेगा का क्यूब आ जाता है 1। ये आपको मालूम है, ओमेगा 1 का क्यूब रूट है। तो ओमेगा टू दी पावर 3n ये भी आ जाएगा 1, बिकॉज ओमेगा टू दी पावर 3n मतलब ओमेगा टू दी पावर 3 एंड उसका पावर n। और बेटा ओमेगा टू दी पावर 3 होता है 1, और 1 का कुछ भी पावर करो तो हमेशा 1 ही आएगा, राइट? अच्छा, तो ओमेगा टू दी पावर Yes, sir. ओमेगा टू दी पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा टू दी पावर -6 भी 1 होगा, ओमेगा टू दी पावर 3 का एनी मल्टीपुल आपका 1 आ जाएगा। और उसके बाद अब ये आता है कि ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा टू दी पावर 3n इंटू ओमेगा टू दी पावर r। चलिए ओमेगा टू द पावर r हो जाएगा। हाँ, ओमेगा टू दी पावर 3n तो अभी 1 निकाले थे, तो 1 इंटू ओमेगा टू दी पावर r मतलब ओमेगा टू दी पावर r। तो ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर r। ये बिल्कुल आपका जो i का एक फॉर्मूला था ना, उसी तरह ही हो रहा है। i टू दी पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू i टू दी पावर r जैसे था, ये बिल्कुल उसी तरह ही एक चीज है। तो आप इसको याद रख सकते हो। तो इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, सपोज मैं आपको ओमेगा टू दी पावर 14 पूछा, तो आप क्या करो ना, ओमेगा का जो पावर 14 है उसको 3 से डिवाइड करो। क्या करो, 3 से डिवाइड करो। डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आता है बेटे, 2। तो ओमेगा टू दी पावर ये जो 14 है उसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 2 है ना, 2 इज द रिमाइंडर। 12 क्या है, 3 इंटू 4 है ना, 3 से डिवाइड किया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अरे समझ रहे हो? तो दिस इज योर 3m एंड दिस इज योर r, एंड ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर r, मींस दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसका इस्तेमाल ऐसे हम करते हैं, ठीक है? तो आपको इसका इस्तेमाल ऐसे करोगे। सपोज ओमेगा टू दी पावर 7 पूछा, तो आप 7 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है 1। तो ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस 1 तो आ जाएगा ओमेगा टू दी पावर 1 मतलब ओमेगा, ठीक है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात है। तो इसको लेके बहुत सारे गेम्स भी आप खेल सकते हो। कुछ गेम्स में आपको खेला है, मतलब आपको दिखाया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सपोज बोला गया है कि ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस ओमेगा टू दी पावर 7 प्लस ओमेगा टू दी पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। ओमेगा टू दी पावर 6 का वैल्यू क्या है, 1, बिकॉज ओमेगा टू दी पावर 3 का मल्टीपुल 1 होता है। और ओमेगा टू दी पावर 7 अभी दिखाया था, ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस 1 मतलब 3m प्लस r मतलब ओमेगा। एंड ओमेगा टू दी पावर 8, ओमेगा टू दी पावर 8 मतलब 8 को 3 से अगर डिवाइड करो रिमाइंडर आ जाता है 2, तो ओमेगा स्क्वायर। और क्या होता है 1 का तीनों क्यूब रूट का सम, 0 है ना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 के 3 क्यूब रूट है। तो ये था ओमेगा को लेकर गेम। अब बेटे 1 का जो क्यूब रूट है उससे बेटे बाकी दुनिया के तमाम सारे रियल नंबर का क्यूब रूट हम डिराइव कर सकते हैं।
उनके लिए सेपरेटली सॉल्व नहीं करना। जैसे 1 के लिए सेल्फ से सॉल्व किए थे, इधर 1 का क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे इधर सॉल्व किए थे, वैसा हमें नहीं करना पड़ेगा बार बार। तमाम सारे रियल नंबर का क्यूब रूट 1 के क्यूब रूट से डिराइव हो जाते हैं। कैसे देखो बेटे, सपोज लेट ए इज ए रियल नंबर। मानो एक रियल नंबर है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, घंटा फर्क पड़ता है बेटे। नेगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट निकलता है, आपको मालूम है ना बेटे। एक नेगेटिव नंबर आप ले जाओ -8, आप उसका रियल क्यूब रूट क्या होता है, -2 होता है ना। -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, चेक कर लो। -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और 2 का क्यूब हो जाता है 8, आ जाता है ना। तो -8 का भी क्यूब। तो बेटे पॉजिटिव नंबर 0 का क्यूब रूट 0। तो बेटे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, सबका क्यूब रूट निकल सकता है, और सबका बस एक रियल क्यूब रूट होता है, और बाकी दोनों 1 के तरह बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं। तो ए सपोज कोई एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, इट कुड बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, इट कुड बी ए नेगेटिव रियल नंबर, इट कुड बी 0, डजंट मैटर, ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो बेटे हम ए का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ ए। मानो एक्स ए का क्यूब रूट है। तो बेटे लॉजिक बोलता है अगर एक्स ए का क्यूब रूट है तो एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? अच्छा बेटे एक बात जरा सुनो, अगर मैं क्लियर और नॉट, इफ एक्स इज क्यूब रूट ऑफ ए देन एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा यस सर। अब बेटे एक बात ये है कि मैं ए के जगह पर a टू दी पावर 1/3 दैट टू दी पावर 3 लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? आप चेक कर लो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 कट के ए ही आ जाएगा बस। तो इस चीज Yes, को sir. लेके मैं इस चीज को मैं लेके राइट में डिवाइड कर, लेफ्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। हाँ बेटे हाँ, एक बात इंटरेस्टिंग बात ये है, ये फॉर्मूला से जो क्यूब रूट निकलेगा उसका डेरिवेशन के लिए आपको ध्यान रखना होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 का क्यूब रूट हम वैसे ही निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला के लिए ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको लाके लेफ्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो बेटा चलो इसको डिवाइड करते हैं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब डिवाइड बाई ए टू दी पावर 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या है बेटे, 1। अरे समझ रहे हो ना, इसको डिवाइड किया और ये नंबर Yes, नॉट sir. इक्वल टू 0 है। ये डेरिवेशन के लिए ए को नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ता है, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। और बेटे क्या मैं x टू दी पावर 3 डिवाइड बाई ये a टू दी पावर 1/3 का पावर 3, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x बाई a टू दी पावर 1/3 इसका होल पावर 3। कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? देखो, अरे a टू No, दी sir. पावर m बाई b टू दी पावर m, क्या मैं लिख सकता हूँ ना a बाई b होल टू दी पावर m। तो वही को बोला मैंने, x का पावर 3 a टू 1/3 का पावर 3, तो x बाई दिस का होल पावर 3 है ना, इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात सुनो, x बाई a टू दी पावर 1/3 एक नंबर है और इसका क्यूब 1 आ रहा है, इसका तो यही नतीजा निकलता है ना कि x बाई a टू दी पावर 1/3 इज अ क्यूब रूट ऑफ 1। अरे इसका क्यूब अगर 1 आ रहा है तो ये जो नंबर है ब्रैकेट के Yes, sir. अंदर, ये 1 का क्यूब रूट होगा ना, और 1 का तो 3 क्यूब रूट होते हैं। तो इसका मतलब इसका 3 पॉसिबल वैल्यूज है, एक है 1 और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मेरा बात समझ रहे हो ना, ओमेगा स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट? अरे क्लियर और नॉट? दिस थिंग इज, इसका क्यूब अगर 1 है तो ये 1 का क्यूब रूट है, और 1 का तीनों क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू है। तो बेटी एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो a टू दी पावर 1/3 इंटू 1 मतलब a टू दी पावर 1/3, और a टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और a टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बेटे a का तीनों क्यूब रूट, बेटे a का क्यूब रूट हमने x को लिए थे है ना, तो a का तीनों क्यूब रूट मिल गया ना। x का वैल्यू x क्या है बेटे, a का क्यूब रूट है, और x का वैल्यू क्या आया, 20 और 20 और 20। इसका मतलब
ए का 3 क्यूब रूट हमें मिल गए। एक है ए टू द पावर 1/3, एक है ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा, एक है ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बोला था ना कि 1 का क्यूब रूट से बाकी सबका क्यूब रूट निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ 8, क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या आ जाएगा, 8 टू द पावर 1/3 और 8 टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा और 8 टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एंड 8 टू द पावर 1/3 कितना होता है बेटे, 2 होता है। तो 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो इसी लॉजिक लगा के जैसे हम 8 का तो डायरेक्ट अभी याद रख लेंगे, 8 का तीनों को रूट क्या होगा, एक 2 होगा, दूसरे में ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो और तीसरे में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों क्यूब रूट मिल गए। तो इसी लॉजिक लगा के बाकी सारे नंबर का क्यूब रूट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर -8 का मैं क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ, क्यूब रूट ऑफ -8, तो क्या क्या आ जाएंगे, -2, -2 में ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो, -2 में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। तो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो -8 का भी जो तीनों क्यूब रूट है इनमें से बस एक क्यूब रूट रियल है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है। 8 का भी तो हर रियल नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं, उनमें से एक रियल रूट होता है और बाकी दोनों रूट कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो आपने ज्यादा से ज्यादा क्या किए हो, ओमेगा में तो खाली 2 मल्टीप्लाई कर दिए हो, इसमें भी तो वही 2 ही मल्टीप्लाई किए हो, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, प्लस माइनस भी सेम रहेगा, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। आप खुद इमेजिन करो, आप खुद इमेजिन करो। तो यस सर। हाँ, इतना इतना फंडा है। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग बात क्या है, दूसरा इंटरेस्टिंग बात, बिल्कुल 1 की तरह सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बिल्कुल 1 की तरह सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्योंकि बेटे ए का तीनों क्यूब रूट क्या है, ए टू द पावर 1/3 प्लस ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा प्लस ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये है ए का 3 क्यूब रूट और इनको ऐड करते हैं। तो बेटे ए टू द पावर 1/3 कॉमन ले जाते हैं, तो क्या रहेगा 1, और इधर क्या रहेगा ओमेगा, और इधर क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये तीनों क्यूब रूट का सम 0 है। आपको पता है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, यस सर। 1/3 इंटू Yes, sir. 0 इज इक्वल टू 0। तो हर रियल नंबर का 3। अच्छा, ये सब जो बता रहा हूँ ना एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, आप डर मत जाओ। दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, दीज आर नॉट इन योर बुक, सो दीज विल नॉट कम इन योर एग्जाम, कीप इन माइंड। बट ये एंट्रेंस के लिए चाहिए जानना। और आप जब पूछते हो तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं सारी चीज़ समझा जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चले जाता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। ओमेगा तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो स्कूल के एग्जाम में ओमेगा कभी नहीं आएगा। बस हाँ, एक बात बताता हूँ, ओमेगा आपका आएगा ट्वेल्थ में। एक चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, 2 चैप्टर है। तो उन दोनों चैप्टर में, डिटर्मिनेंट चैप्टर में इक्का दुक्का एक दो प्रॉब्लम है जिसमें ओमेगा का इस्तेमाल होगा। तो उस टाइम में बाकी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जैसे कि आप के भी पकड़ लो, तो उसमें वो टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट उधर मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि बेटे आप सपोज ओमेगा 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 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, तो टीचर क्या करते हैं, देखो शॉर्टकट मारते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों आपके 11th में एक पोर्शन था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो है 1 का 3 क्यूब रूट्स। तो अभी जान लो 1 का 3 क्यूब रूट है, उनमें से एक है 1, दूसरा है ओमेगा, तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। कोई कोई टीचर इनका वैल्यू भी लिख लेते हैं। और ये कैसे आया, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, कि 1 के तीनों क्यूब रूट है ठीक है। और आप याद रख लो, बस खाली अभी के लिए याद रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए चाहिए, और वो क्या चाहिए, इन तीनों को ऐड करने से 0 होगा। बस इतना बोल देंगे तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर आपसे हो जाएगा, क्योंकि यही बस वो क्वेश्चन में आपको जानना है, मतलब इतना ही बस उस क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल करना है डिटर्मिनेंट चैप्टर में। बाकी कोई कहीं पर भी आपको ओमेगा का नामो निशान नहीं मिलेगा 11th 12th में। तो इतना ध्यान रखो, बस एंट्रेंस के लिए चाहिए, और मैंने पल बोल दिया, बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिया। अच्छा ठीक है, ये है अभी। सर मेरा सर डाउट है. एक नंबर हाँ था सर। हाँ बोलो।
बोलो। सर एक नंबर का जब हम फिफ्थ रूट या फिर सेवेंथ रूट निकालेंगे तो फिर हाँ, सर उस मतलब वो जब यस, से आएगा यस, सर से कौन मतलब आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। जब आप एक नंबर का फिफ्थ रूट निकालो, ठीक है ना, जब भी कोई भी नंबर का आप फिफ्थ रूट निकालते हो बेटा, उनमें से एक रूट रियल आएगा, ठीक है, एक रूट रियल आएगा और बाकी के यस चार सर। रूट बेटे इमेजिनरी आएंगे। लेकिन वो बाकी के चार रूट आप कैसे निकालोगे, वो बेटे उसके उसके लिए पढ़ाई पूरा अलग है, बहुत एक एक आपका आएगा, मतलब जो आपका जो पोलर फॉर्म था ना बेटे, उसी पोलर फॉर्म से ही डिराइव होंगे कि nth रूट ऑफ एनी नंबर। अभी तो मैंने बस आपको क्यूब रूट बताया, nth रूट के लिए अलग सा पढ़ाई है, nth रूट ऑफ एनी एनी रियल नंबर, तो उसके अंदर अगर घुस जाऊंगा अभी आप कुछ नहीं समझ पाओगे, तो दूसरे कभी क्लास में बताऊंगा। तो उससे आपको यस सर। कोई भी नंबर का सारे रूट्स मिल जाएंगे। सपोज आप चाहते हो एक नंबर का सेवेंथ रूट निकालना, तो एक नंबर का 7 सेवेंथ रूट है, तो सातों के साथ सेवेंथ रूट आप निकाल सकते हो, उनमें से एक रियल रूट आएगा और बाकी सब आप निकाल सकते हो। तो ये था फंडा। तो अभी गौरव का जो सवाल था उसमें आते हैं। तो मैं जो सुबह बोला था कि इवेंथ रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो बेटे इवेंथ रूट का मतलब होता है कि एट्थ रूट, सिक्स रूट, फोर्थ रूट, ऐसा करके रूट है ना। तो बेटे मानो आप एक नंबर, आप सपोज एक नंबर, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना, एक नेगेटिव नंबर है, और सपोज आप उसका सिक्स रूट निकालो, मानो सपोज -8 एक नेगेटिव नंबर है, आपको पता है, और इसका सपोज मैं सिक्स रूट निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। अब याद रखो -8 का 6 सिक्स रूट आएंगे ऑब्वियसली। मैं बोला था हर नंबर का जितना रूट, जो रूट निकालो उतने ही रूट्स आते हैं, तो -8 का 6 सिक्स रूट आएंगे, और 6 के 6 सिक्स रूट बेटे इमेजिनरी होंगे, ठीक है। क्यों, बात कारण क्या है, जरा सोचो, मानो एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू सिक्स रूट ऑफ -8। गुड इवनिंग। तो बेटा अगर एक्स अगर -8 का सिक्स रूट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x⁻6 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, क्योंकि एक्स -8 का सिक्स रूट है। अब जरा बात सोचो, क्या कोई भी रियल नंबर आप ऐसा सोच सकते हो जिसका पावर अगर 6 करोगे आपका आंसर नेगेटिव आएगा? इज देयर एनी सच रियल नंबर कुछ पावर व्हेन टेकन 6 आंसर इज नेगेटिव? बेटा आप जरा सोचो ना, आप रियल नंबर नो क्या सर। होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो होते हैं, और कुछ थोड़ी ना अलग कुछ रियल नंबर होता है। नेगेटिव नंबर का जब पावर 6 करोगे, मतलब नेगेटिव नंबर को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस जब 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर का पावर अगर एक इवन नंबर लोगे, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, जीरो या फिर पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी रियल नंबर एक्स आपको नहीं मिलेगा जिसका पावर 6 - 8 हो, इसका मतलब एक्स इज नॉट रियल। और एक्स क्या है बेटे, -8 का सिक्स रूट, इसका मतलब सिक्स रूट ऑफ -8 6 सिक्स रूट है, और 6 में से कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता, ठीक है। रियल यस रियल सर। रूट सर, वो रूट माइनस पे होना, मतलब माइनस पे नहीं आएगा माइनस सर, जैसे कि -8 का सर रूट 2 भी, जैसे रूट 6 है सर, अगर रूट 5 होता तो सर उसको कैसे लिखते सर? हाँ देखो, सुनो मेरे बात। तो ये बात था कि इवेंथ रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। कोई भी सपोज नेगेटिव नंबर ले जाओ और उसका इवेंथ रूट -8 का पावर 1/4, वो भी आपका इमेजिनरी आएगा। -8 का पावर मतलब उसका 10th रूट, वो भी इमेजिनरी आएगा। सारे इमेजिनरी 10 रूट आएंगे और 10 के 10 रूट इमेजिनरी होंगे। तो अगर हमें एक नेगेटिव नंबर का ऑड वाला रूट निकालना है, ठीक है ना, तो बेटा याद रखो, सारे रियल नंबर, भले ही वो रियल नंबर नेगेटिव हो, भले ही वो रियल नंबर पॉजिटिव हो, जीरो हो, सारे रियल नंबर का एक ऑड रूट रियल जरूर होता है, सारे रियल नंबर का। जैसे कि बेटे आपका -8, उसका 3 क्यूब रूट होते हैं, और क्यूब रूट क्या होता है, ऑड रूट ना, अरे बेटे क्यूब मतलब 3 है ना, ऑड ना। तो -8 का जब आप क्यूब रूट निकालते हो, उनमें से एक क्यूब रूट तो रियल ही आता है ना, वो -2। यस सर माइनस। -12 का जब क्यूब सर माइनस, और एक आएगा -2 ओमेगा और एक आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। यस,
तो -8 एक सर नेगेटिव एक नंबर। डाउट है बट बोलो। सर 0 का क्यूब रूट सर कितना होगा सर? 3। आप ऐसा समझ लो, सर क्या जीरो क्या का, हाँ बता दो, जीरो, जीरो ओमेगा, जीरो ओमेगा स्क्वायर, मतलब तीनों ही जीरो, समझ रहे हो ना। सर तो फिर इसका एक ही क्यूब रूट हाँ, सर तो हो हम रहा है। बोलेंगे, हम तो ऐसे तो हम बोलते हैं ना, जीरो का एक ही स्क्वायर रूट होता है जीरो, लेकिन असलियत में अगर हम उसको एनालाइज करें तो जीरो का 2 स्क्वायर रूट और दोनों स्क्वायर रूट इक्वल टू ईच अदर। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि इसका दोनों दो स्क्वायर रूट रियल होते हैं और इक्वल टू ईच अदर होते हैं। हम तो डायरेक्ट यस बोल सर। हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं ना कि उसका एक ही स्क्वायर, एक ही रूट होगा। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका दो रूट आएंगे और दोनों रूट आपके, ठीक है। तो यही आपका फंडा है ना, समझ रहे हो मेरा बात। यस सर। ओके, सर मेरा एक डाउट है। बोलो। सर भेजा उसे व्हाट्सएप में। अच्छा, एक सेकंड। सर 10 नंबर और 12 नंबर दोनों। 10 and 12। ये सर। Okay, question number 10. If a and arithmetic means are inserted between two numbers, prove that the sum of the means equidistant from the beginning and the end is constant. बेटे ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ आपका आ जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था एक बात, आपको याद होगा कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ले जाओ, सपोज उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देयर इज सपोज लेट्स से x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, सब x8, सपोज इज एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटे, इसका फर्स्ट टर्म x1 है और लास्ट टर्म आपका x8 है और ये एपी है सपोज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना बेटे, बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सॉम हमेशा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सॉम के साथ बराबर आ जाता है। मतलब क्या है, बिगिनिंग से सेकंड टर्म एंड एंड से सेकंड टर्म, बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड एंड से थर्ड टर्म, बिगिनिंग से फोर्थ टर्म एंड एंड से फोर्थ टर्म, समझ रहे हो ना, बिगिनिंग से सिक्स्थ टर्म एंड एंड से फिफ्थ टर्म एंड एंड से फिफ्थ टर्म। ये सर। इनका आंसर हमेशा आएगा x1 प्लस x8। याद रखो, x1 प्लस x8, ये डिराइव मैंने करवाया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हैं उसमें, तो बेटे बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स के सम क्या आ जाता है बेटे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सम के साथ बराबर आ जाता है। तो इसी लॉजिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मानो मेरे पास दो नंबर है, एक है a और एक है b, और सपोज मैं उनके बीच में n नंबर ऑफ ऐसे नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूं, सपोज a1, a2, a3, ऐसे करके n नंबर ऑफ नंबर्स मैंने इंसर्ट किया इन दोनों के बीच में, और इंसर्ट करने के बाद ये सीक्वेंस एपी आया। तो हम क्या बोलते हैं कि a1, a2, a3 अप टू an आर अरिथमेटिक मीन्स है ना, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, है ना। अच्छा, तो बेटे यहाँ पर a1, a2, a3 से लेके n तक n अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, और ये एक एपी है। तो बेटे बिगिनिंग से एंड एंड से इक्विडिस्टेंट अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है, सपोज ये an है, इसका पहला वाला अरिथमेटिक क्या आ रहा होगा, an-1, उसका पहला वाला अरिथमेटिक क्या आ रहा होगा, an-2। तो बिगिनिंग से फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मतलब दिस, एंड एंड से फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मतलब दिस, बिगिनिंग से सेकंड अरिथमेटिक मीन एंड एंड से सेकंड अरिथमेटिक मीन, बिगिनिंग से थर्ड अरिथमेटिक मीन एंड एंड से थर्ड अरिथमेटिक मीन। जरा सोचो, आप इसको अरिथमेटिक मीन के तरह सोच रहे हो, लेकिन ये एक एपी है ना भाई, दिस इज एन एपी राइट, और एपी के ये सब टर्म्स है और ये पूरा एपी है, और एपी में बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स है ना, उनके सम इक्वल आते हैं, और किसके बराबर आते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर आते हैं। तो बेटे देखो ये एक एपी है, तो बिगिनिंग एंड एंड से फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो आप लिखे हो, वो असलियत में पूरा एपी का बिगिनिंग से सेकंड टर्म एंड एंड से सेकंड टर्म, समझ रहे हो ना।
उसी तरह Yes, sir. उसी तरह बिगिनिंग एंड एंड से जो आप सेकंड अरिथमेटिक मीन पकड़ रहे हो इसको बोलते हैं ना सेकंड अरिथमेटिक मीन, और ये एंड से सेकंड अरिथमेटिक मीन। अगर एपी पकड़े तो ये बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड एंड से थर्ड टर्म। तो एपी का बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड एंड से थर्ड टर्म, बिगिनिंग से सेकंड टर्म एंड से सेकंड टर्म, बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म एंड से फर्स्ट टर्म, उनका सम हमेशा इक्वल आता है। किसके बराबर? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर आता है। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी आ जाता है। तो a1 प्लस an इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? A plus B. a2 प्लस an माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस। ठीक है, तो वही चीज प्रूव हो गया। उसने बोला था कि आपको, हाँ क्या आ गया आपका, हाँ तो वही बोला था कि प्रूव दैट सम ऑफ द मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट। ओके, तो ऐसा प्रूव हो गया। अच्छा, दूसरा आपका क्या क्वेश्चन है? Sir, 12 number. 12 में बोला है द सम ऑफ n arithmetic means between the sum of n arithmetic means between two numbers is 20 if the last mean is a double of the first, last mean is a double of the first and one number is 3 times the other, then find the numbers. Yes, it is a very फिर interesting इसको हम question. किए थे। हाँ, इसको शायद मैं करवाया था शायद। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल ये है, मजा आएगा। तो बेटे क्या है कि हमारे पास दो नंबर है, ए बी करके दो नंबर है, ठीक है, और उनके बीच में सवाल में भूल गया थी, एन अरिथमेटिक मीन शायद लिखा था, उनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे और उनका सम 20 आ रहा है। तो ए बी दो नंबर है और इनके बीच में हम एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये अरिथमेटिक मीन है तो एक एपी है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सारे अरिथमेटिक मीन का सम उसने दे रखा है 20। और ये आपको मैंने पढ़ाया था कि सम ऑफ ऑल द n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स हियर, n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b. And what is the single arithmetic between a and b? a plus b by 2. Always you got it, is equal to 20 according to the question. Remember, sum of all the n arithmetic means between a and b is equal to n times, where n is the number of arithmetic means, n times single arithmetic mean between the two numbers. So is equal to 20. तो बेटे n into a plus b is equal to क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40। ओके, चलो इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे शायद, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। और बोला है कहाँ गया 12, इफ द लास्ट मीन इज अ डबल ऑफ द फर्स्ट, बोला है कि लास्ट अरिथमेटिक मीन फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का डबल है। तो लास्ट अरिथमेटिक मीन कौन है भाई? ए एन है ना, दिस इज ट्वाइस द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। इतना तो समझ रहे हो सबके सब? Yes, sir. अच्छा बेटे, दिस इज एन एपी, और ये एक एपी है तो इसका एक कॉमन डिफरेंस भी आ रहा होगा, है ना, ये एक एपी है और इसका एक कॉमन डिफरेंस भी आ रहा होगा। और मैंने बोला था कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए बाई n प्लस 1, है ना। और n क्या है, व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, और b है लास्ट टर्म, सॉरी b ए बी क्या है बेटे, जो दोनों नंबर के बीच में जो इंसर्शन आप किए थे, तो b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, ये आपको कॉमन डिफरेंस d देता है। तो चलो, और ये भी मैंने आपको बोला था कि बेटा ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 विल बी इक्वल टू, बेटे ये p है तो a में अगर d ऐड करो तो a1 मिल जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, a में d ऐड कर दो तो मिल जाएगा a प्लस d। a2 क्या है, और एक d ऐड करो, 2d कॉमन डिफरेंस है प्लस 2d। तो देख सकते हो इस लॉजिक से a1 इज a प्लस d, a2 इज a प्लस 2d, तो इसी लॉजिक से an क्या जाता है, a प्लस nd, एंड an क्या है बेटे, nth अरिथमेटिक मीन, nth टर्म ऑफ द एपी नहीं है, nth टर्म ऑफ द एपी नहीं है n तो इसका nth अरिथमेटिक मीन है ना। अरिथमेटिक मीन अगर काउंट करो तो ये n पोजीशन में अरिथमेटिक मीन है ना।
तो n इज द nth, तो nth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a प्लस एन डी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि nth अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। nth अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, a प्लस एन डी इज इक्वल टू फर्स्ट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, मतलब 2 इंटू ए प्लस डी। तो बेटी आ गया a प्लस एन डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2d। तो बेटे सब अगर एक साइड में ले जाओ तो ये a को अगर राइट में ले जाओ तो 2a से a माइनस होके a हो जाएगा, और 2d माइनस एनडी जब करोगे, एनडी को उस साइड में ले जाओगे माइनस एनडी होके जाएगा। 2d माइनस एनडी में से अगर d कॉमन ले गए बेटे 2 माइनस n इज इक्वल टू 0, है ना। ये भी एक इक्वेशन मिला जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, देख के कहाँ पर चाहिए इस्तेमाल करेंगे। और क्या बोला है, and one number is 3 times the other, then find the number। one number is 3 times the other। तो बेटे ये जो ए बी दो नंबर है, ये जो ए बी दो नंबर हम लिए हैं उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स से रखा है, तो देख लो वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। हाँ, तो ये बी जो दो नंबर है, ये जो दो नंबर के बीच में आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, इन दोनों नंबर में से एक दूसरे का 3 टाइम्स है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, अगर ए को बी का 3 टाइम्स लेके चले तो आपका आंसर कुछ आएगा, और अगर बी को ए का 3 टाइम्स लेके चले तो आंसर कुछ और आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। एक्चुअली क्वेश्चन में गलत लिखा है, क्वेश्चन में लिखना चाहिए था उसको कि फर्स्ट नंबर इज टाइस ऑफ द सेकंड नंबर, या फिर सेकंड नंबर इज टाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, कुछ नहीं लिखा है। तो आप ए को अगर बी का टाइस पकड़ के चलते हो तो देखो क्या आएगा, या फिर आप बी को ए का टाइस पकड़ सकते हो। सपोज मैं बोल देता हूं कि a इज इक्वल टू 3b, ये एक इक्वेशन मिला। और फाइनली हमारा सवाल है कि देन फाइंड द नंबर्स। कौन सा नंबर पूछ रहा है, कि जितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे ना, n का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका काम है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एवरीबॉडी गॉट इट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो बेटे, मैं n का वैल्यू कैसे निकालना चाहता हूँ। अच्छा, जब कोई इंसान है ना, बहुत सारे लोग उसको घेर कर रखे हैं ना, जब कोई इंसान बहुत सारे लोग उसको घेर कर रखे हैं और वो इंसान के साथ आप पर्सनली मीट करना चाहते हो, तो क्या करते हो, पहले क्या करोगे, जो लोग उसको घेर के रखे हैं उनको, उनसे पहले छुटकारा चाहिए आपको, है ना, क्योंकि वो सब जाएंगे तो जो बीच में खड़ा है उसी के साथ आप पर्सनली मीट कर सकते हो। राइट, क्लियर और नॉट? यस सर। तो बेटे उसी लॉजिक से आपको n का वैल्यू चाहिए, और n कहीं पर अकेला नहीं है, n को सारी चीजें घेर के रखे हैं। ये a प्लस बी घेर कर रखा है इस इक्वेशन में, ये ए डी घेर कर रखी है इस इक्वेशन में। तो आपको n का वैल्यू निकालने के लिए मैनिपुलेशन करना होगा। कैसे, देखो फिलहाल बेटे हम वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के मतलब सहारे एलिमिनेट कर देते हैं। उसका जगह मतलब दो वेरिएबल एक्स वाई है, हम y को x में एक्सप्रेस कर देते हैं और उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पूरा इक्वेशन x में आ जाता है, और उसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो इधर भी कुछ वैसा कर सकते हैं। तो बेटा अगर a इज इक्वल टू 3b है, तो मैं जो इक्वेशन 1 है उसमें a का जगह अगर 3b पुट कर दूं, तो इक्वेशन 1 क्या है बेटे, n इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 40। तो बेटा अगर मैं n इंटू ए का जगह 3b पुट कर दूं तो 3b प्लस बी कितना आ जाएगा बेटे, 4b, है ना, इज इक्वल टू 40। क्लियर और नॉट? और 4 4 कटा 10, तो nb क्या वैल्यू आया, क्या 10। आप बोलोगे सर nb कहीं कहाँ इस्तेमाल फिर होगा। अच्छा देखो बेटे, पहले तो हमने ना, देख रहे हो ना, इस इक्वेशन में ना a b दोनों घेर के बैठे थे n को, पहले हमने एक a से छुटकारा पा लिया, और ये कोई बड़ा बात नहीं, तो करते आ रहे हो बचपन से वेरिएबल एलिमिनेशन, है ना। ये बस आपको जानना है कि कहाँ पर क्या करना होगा। तो इक्वेशन को हमने a को एलिमिनेट करके nb इज इक्वल टू 10 कर दिया। तो b को अभी यहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि b का वैल्यू हमें पता नहीं है ना। अगर b को एलिमिनेट करने के लिए a/3 लिखोगे, b इज ऑल्सो इक्वल टू a/3, a इज इक्वल टू 3b, तो b, तो क्या फायदा होगा, तो फायदा क्या होगा, आप अगर b के जगह लिखोगे a/3 तो फिर a में ही आ जाएगा, तो कोई एक रहेगा दूसरा गया, है ना।
अच्छा, इसी दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरे इक्वेशन क्या देखा, a प्लस डी इंटू 2 - n इज इक्वल टू 0। तो बेटे इसमें अभी सारे चीजों को ना बी में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना, सारे चीजों को। तो चलो, क्लियर और नॉट। देखो इसमें हमें एन बी में हुआ, और इसमें भी सारे चीजों को एन एंड बी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। ये ए डी से छुटकारा पाते हैं। फिलहाल ए क्या है बेटे, ए इज इक्वल टू 3b, तो मैं ए की जगह पहले 3b लिखता हूं, प्लस बेटे डी का वैल्यू क्या आता है, b माइनस ए बाई n+1, आपको मालूम है, राइट। बी का वैल्यू क्या आता है, बी, मैं उसको बिगिनिंग से ही वही लिख देना चाहिए था, अभी लिखा। अरे समझ रहे हो यस कि नहीं सर। समझ रहे हो, बकवास हो रहा हूं मैं बस। तो समझ रहे हैं। और ए की जगह 3b इधर पुट कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, है ना। तो बेटे पूरा इक्वेशन में बी एंड ए नहीं रह जाएगा, और बाकी सब गायब हो जाएंगे। तो 3b प्लस, ये बी की जगह में, सॉरी ए की जगह में पुट करता हूँ आपका 3b। तो बेटे 3b डिवाइड बाई n+1 इंटू 2 - n इज इक्वल टू 0। तो बेटे 3b प्लस, अच्छा ये हो गया b माइनस 3b, कितना आ जाएगा -2b, तो ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस लिख देता हूँ, 2b बाई n+1 इंटू 2 - n इज इक्वल टू 0, है ना। अभी जगह नहीं है, दूसरे पेज में चलते हैं। तो याद रख लो जरा, आप क्या लिखा हूं मैं, 3b माइनस, इसको आप खुद से सॉल्व करना चाहिए, 3b माइनस, सॉरी, सर अभी हो जाएगा। अभी हो जाएगा ना। ये सर। हाँ, चलो चलो दे, फिर भी कर लेते हैं। अरे और पेज, एक सेकंड रुको, एक पेज को उड़ाना पड़ेगा, जो आज सुबह पढ़ाया था ना उसी वाला पेज उड़ा देता हूँ। सर इसको आपने सर किए थे सर 1-2 दिन पहले। हाँ, इस पेज को मैं उड़ा देता हूँ पहले, ये 7 वाला। हाँ, बस अब हो जाएगा, नेक्स्ट पेज क्रिएट हो जाएगा, क्यों 20, मैक्सिमम 20 पेज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो इक्वेशन क्या है, 3b माइनस 2b बाई n+1। हाँ, क्या लिखा है, 3b माइनस -2b बाई n+1 इंटू 2 - n इंटू 2 - n इज इक्वल टू 0। 0। और दूसरा इक्वेशन क्या मिला था, nb इज इक्वल टू 10, nb इज इक्वल टू 10। चलो बाद में इसको देखेंगे। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं बेटे, ये हो गया 3b माइनस, बेटे ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, छुटकारा पाए जाएंगे। तो ये 4b, 2b इंटू 2 4b माइनस 2b इंटू n 2bn, है ना बेटे, डिवाइड बाई n+1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अभी हमें क्या करना है, एलसीएम ले जाना है, n+1 को ले गए, n+1 को एलसीएम ले गए, तो बेटे होगा 3b इंटू n+1 -4। अच्छा देखो बेटे, अब देखो ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन याद करो, ये जो माइनस है ना बेटे, ये पूरा फ्रैक्शन का माइनस है, समझ रहे हो ना, ये माइनस पूरा फ्रैक्शन का माइनस है, बाहर लिखे हो आपने। तो बेटे जब इनको जब करोगे ना, तो बेटे ये माइनस प्लस होके आएगा, अरे समझ रहे हो ना। तो -4b यस सर। प्लस 2bn इज इक्वल टू 0। तो बेटे n+1 को क्रॉस करके 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आ गया 3bn प्लस 3b -4b प्लस 2bn इज इक्वल टू 0। n+1 को लेकर क्रॉस कर दिया, और nb का वैल्यू 10 है, nb का वैल्यू 10 है, उसको भी इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। तो देखो बेटे, nb का वैल्यू हमें पता चला है 10, राइट, फ्रॉम हियर nb इज इक्वल टू 10। तो इधर इधर जहां पर nb लिखा है उसको 10 पर बोल सकते हैं। तो ये 3bn प्लस 2bn क्या हो जाएगा, 5bn। तो 5bn और 3b माइनस 4b कितना आ जाएगा, -b इज इक्वल टू -b। 0। तो 5 इंटू bn, bn क्या है बेटे आपका, bn आपका क्या है बेटे 10, तो 5bn क्या आ जाएगा 50, 50 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो बेटे b का वैल्यू आ जाता है 50, और b का वैल्यू अगर 50 है, तो इस एक्सप्रेशन में b का जगह आप 50 पुट कर दो, तो an इंटू 50 इज इक्वल टू 10,
एक सेकेंड रुको जरा, बी का वैल्यू 50 आया। यस सर। बी का वैल्यू अगर 50 आया तो एन का वैल्यू तो एक आ रहा है। सर फ्रैक्शन 1/5 है। नहीं तो गलत है। 1/5 नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन तो इंसर्ट नहीं कर सकते ना। गलत कहाँ हुआ? 3bn प्लस 3b माइनस 4b और 2bn 5bn और ये माइनस b इज इक्वल टू 0। जब इधर से ही अगर हम b कॉमन ले जाएं, इधर से ही अगर b कॉमन ले जाएं तो 5n माइनस 1, इधर से ही 1/5 आ जाएगा। कहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया रे। होगा 2d माइनस एन डी कॉमन आया तो 2 माइनस एन। अच्छा, कुछ गलत हुआ है कहाँ पर? एन अरिथमेटिक मीन का सम एन टाइम्स, हाँ ये ठीक है। एन डे प्लस बी इक्वल टू 40, ये भी सही है। और सपोज ए इज इक्वल टू 3b है, तो ए की जगह 3b पुट करे तो 3b प्लस बी 4b इज इक्वल टू एन, सॉरी 4b इंटू एन इज इक्वल टू 40, तो 10 हुआ। एन बी इज इक्वल टू 10। ओके, और ये a प्लस डी इंटू 2 माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, d के जगह a प्लस डी इंटू 2 माइनस एन इक्वल टू 0, तो a प्लस डी इंटू 2 माइनस एन इक्वल टू 0। हाँ, तो d के जगह b माइनस ए पुट कर दिए, b माइनस ए बाई एन प्लस 1 2 माइनस एन इक्वल टू 0। तो 3b प्लस a के जगह क्या पुट किए, अरे हे, नहीं नहीं सही सही है, a इज इक्वल टू 3b बाई, हाँ तो हमने a के जगह 3b पुट किए, तो b माइनस 3 माइनस 2b बाई एन प्लस 1 इंटू माइनस एन इक्वल टू 0। 3b माइनस 2b बाई एन प्लस 1 इंटू 2 माइनस एन इज इक्वल टू 0। 3b माइनस एन प्लस 1 2b इंटू 2 4b एंड माइनस 2bn 0 क्रॉस करने के बाद 3b इंटू एन प्लस 1 माइनस 4b प्लस bn इक्वल टू 0। तो 3bn प्लस 3b माइनस 4b प्लस 2bn इज इक्वल टू 0। 3bn प्लस सर 2bn 5bn, हाँ सर हाँ। सर वो माइनस अंदर जाएगा, -2bn हो जाएगा। कहाँ पर? सर 3b होल इंटू n प्लस 1 माइनस 4b। सर वहाँ पे ना, कहाँ पर? सर वहाँ जो 3b प्लस 2bn हम किए वो -2bn होगा शायद। कैसे माइनस क्यों होगा? सर नो सर, ऐसे नहीं। सर हाँ हाँ बोलो। वो क्वेश्चन दिया है कि द if the last mean is double of the first and one number is three times of the other. द लास्ट मीन इज डबल ऑफ द फर्स्ट। हाँ हाँ वही तो लिखे हैं, लास्ट मीन इज डबल ऑफ द फर्स्ट बार। सर थ्री टाइम्स ऑफ द अदर कहाँ हुआ है? ये लिखे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वही लिखा हूँ मैं इधर। ए इज इक्वल टू 3b, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, जो दो नंबर ए बी के बीच में इंसर्ट किए थे, ए इज इक्वल टू 3b। सर वन नंबर मतलब क्या वो वन मीन को इंडिकेट कर रहा सर है या वन अरिथमेटिक को? मीन इज, सर मीन होगा सर। जी सर, वन मीन होने से सर लास्ट हो रहा मेन था। दिया। सर A1 इक्वल नहीं नहीं टू नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों मीन नहीं होगा? क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, तो इधर बेटे वो जो टू नंबर लिखा है ना, उन्हीं को नंबर के द्वारा उन्हीं को ही रेफर कर रहा है। इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, ठीक है ना, उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो ये निकाल फ्रैक्शन कैसे आ गया? फ्रैक्शन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन तो इंसर्ट नहीं कर सकते। एन बी इज इक्वल टू 10, हाँ बी माइनस ए एन प्लस 1 इंटू 2 माइनस एन बी माइनस 3b। हाँ बोलो।
सर वो क्वेश्चन में सर गिवन है कि हाँ, the sum of the n arithmetic mean between two number is 20 if the last term is double of the first and one number is three time of the other। तो फिर सर वो मतलब मतलब सर वो जो गिवन वन नंबर इज थ्री टाइम ऑफ द अदर सर मतलब वो जो ए एंड बीच में सर वो बी इज इक्वल टू सर थ्री ए लेंगे या फिर ए इज इक्वल टू थ्री भी लेंगे। तो फिर सर वो और एक जो गिवन है इफ द लास्ट टर्म इज डबल ऑफ द फर्स्ट सर मतलब दो नंबर के बीच में सर तो दो रिलेशन नहीं हो सकते हैं ना। नहीं नहीं, वो दो, ये तो लास्ट मीन लिखा है, लास्ट मीन लिखा है, नंबर नहीं। लास्ट मीन इज डबल ऑफ द फर्स्ट मीन। यस सर। तो फिर सर लास्ट मीन इज इक्वल तो फिर सर लास्ट मीन होगा सर ए एन एंड सर फर्स्ट मीन होगा ए वन। तो हम्म फिर सर लास्ट मीन इज इक्वल टू डबल ऑफ द फर्स्ट मतलब सर ए वन हो जाएगा। तो फिर सर लास्ट मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन डी। हम्म हम्म तो फिर सर वो डबल हो जाएगा फर्स्ट मीन का सर ए प्लस डी मतलब ए प्लस एन डी इज इक्वल टू टू होल इंटू ए प्लस डी। तो हम्म फिर सर उसको सॉल्व करने से सर उधर डी इज इक्वल टू ए बाई एन माइनस टू आ रहा था सर। टू डी माइनस एन डी, डी का टू, हाँ क्या हुआ? सर वो डी इज इक्वल टू सर मतलब वो जो ए एन इज इक्वल टू ये सर सर हम्म उसको सर थोड़ा सा मतलब और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर उधर से डी आएगा सर ए बाई एन ए बाई एन माइनस टू। डी आएगा ए बाई एन माइनस टू। ये सर सर दोनों केस से सर डी हम्म आएगा तो फिर सर दोनों डी को इक्वेट करने से सर हो सकता है। इस प्रोसेस से गलत क्या हुआ? इक्वल सर इस टू, ऐसे और एक बार करते हैं सर तो फिर हो जाएगा सर मतलब इसको और एक बार सर कीजिए हो जाएगा सर गलती मतलब ढूंढने से सर नहीं मिलेगा सब चीज से। नहीं मिलेगा ना? सर हम्म नो सर बहुत टाइम लगेगा सर और एक बार सर कीजिए वो हो जाएगा। माइनस देर टू पॉइंट फोर बी माइनस टू बी एन करेंगे, देखिए माइनस फोर बी प्लस टू बी एन इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस हो गया। इधर ही कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? थ्री बी एन प्लस थ्री बी माइनस फोर बी प्लस टू बी एन, थ्री बी एन प्लस टू बी एन फाइव बी एन, थ्री बी माइनस फोर बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। बी एन आया था टेन, टेन आया था बी एन, तो फाइव बी एन तो फिफ्टी, फिफ्टी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल एक्सक्यूज टू मी सर। फिफ्टी। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 12 को सर मैंने आपसे पूछा था तो आप बाद में कराएंगे बोल रहे थे सर और एक बार। हम्म यस सर। अच्छा जरा एक मिनट होल्ड करो जरा। अच्छा ओके ठीक है। हाँ तो रिज्यूम करते हैं। ओके तो बेटे फाइनली सवाल में आपको ये जो जो हमने किए थे पूरा सही गए हैं, तो सवाल गलत है। सवाल क्या गलत है? सवाल में उसने जो दे रखा है उस हिसाब से बेटे उसने पूछा है कि फाइंड द टू नंबर्स, वो दोनों नंबर निकालो, वो दोनों नंबर निकालो जो दो नंबर के इसमें इंसर्शन आपने किए थे। तो दोनों नंबर में से एक नंबर बी आपका 50 आया था, एक नंबर बी 50 निकला करके, और दूसरा नंबर ए क्या है बेटा? ए इज इक्वल टू थ्री बी आप लिए थे ना, एक नंबर दूसरे का ए इज इक्वल टू थ्री बी। तो बेटा अगर बी 50 है तो ए क्या आ जाता है? थ्री इंटू बी मतलब 150 आ जाएगा ए। तो उसका आंसर आया है ए इज इक्वल टू 150, बी इज इक्वल टू 50। लेकिन ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ये आंसर गलत क्यों है? क्योंकि बेटे आपका एक इक्वेशन से आया है एन बी इज इक्वल टू 10। तो अगर b का वैल्यू आप 50 यहां पर पुट करते हो, n इंटू 50 इज इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू क्या आ जाता है? 10/50 मतलब 1/5, और 1/5 एक फ्रैक्शन है। तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन फ्रैक्शन कैसे हो सकता है ना? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जो n है वो तो इस लॉजिक से फ्रैक्शन आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? तो द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यस सर। क्लियर और नॉट? द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यस सर। इनकरेक्ट। मैं भी यहाँ पर भी वही देख रहा हूँ, उसने बी एन को 10 लिया है जैसे हमने किए हैं, पूरा डिट्टो वही किया है। बी एन इज इक्वल टू 10 और बी उसका 50 आया है, तो बेटे एन क्या आ जाएगा? 1/5, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट? सो द क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन इज रॉन्ग। अच्छा पता है एनसीईआरटी भी वही करता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी वही करते हैं बेटे, लास्ट को पूरा चेक नहीं करते हैं, तरतर में जो निकला ना उसी को बेटे क्वेश्चन मतलब आंसर पकड़ के छोड़ देते हैं।
लेकिन एक एक जगह पर आप देखोगे एग्जाम्पलर का भी आप देखोगे, एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन चैप्टर का, मैं पढ़ाऊंगा जब आपको, उसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर पीछे गलत दिया है, तो वो चेक नहीं करते हैं कि सारे कंडीशन चेक नहीं करते हैं, तो इधर आप अगर चेक कर दिए पकड़ा गया बेटा, गलती पकड़ा गया, n 1/3 कैसे होगा, राइट? तो क्वेश्चन Yes, इज sir. रॉन्ग। Yes, sir. हाँ, तो चलो इतना एक रॉन्ग क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगा है, लेकिन एक अच्छा हुआ इससे। अच्छा क्या हुआ कौन बता सकता है? अच्छा क्या हुआ? अरे हाँ गलती भाई सर, कहाँ गलती हो सकता है सर वो इसका पता दो चल गया। मेथड, ना, अच्छा ये सर हुआ दो मेथड। ना, अच्छा ये हुआ कहाँ गलती हुआ वो पकड़ पाए, वो अच्छा हुआ है ना बेटे। गलती करना खराब नहीं है, मैंने बोला था ना मैथमेटिक्स में अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो चीटिंग कर रहे हो, कहीं से तो उतार रहे हो या फिर टीचर से उतार रहे हो। जो बंदा मैथ में बिल्कुल गलती नहीं कर रहा है वो कुछ तो चीटिंग कर रहा है, टीचर से कॉपी पेस्ट कर रहा है, टीचर को आइडिया को लेके कॉपी पेस्ट या फिर सॉल्यूशन बुक से कॉपी पेस्ट। लेकिन जो सही में मैथ पढ़ता है उसका बेटे बहुत सारे गलतियां होंगे और वो गलतियों को सीखेगा कि यहाँ पर गलती हुआ है और इस वजह से गलती हुआ है और उसको सुधारेगा भी। और क्वेश्चन को जो पकड़ दिया, क्वेश्चन में क्या गलती है उस दिन समझ लो आप माहिर हो गए, मतलब उस रास्ते में आ गए। क्लियर और नॉट? चलो थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ। Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. Thank you, वेलकम sir. वेलकम।